नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बाइक के बेसिक मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे एक्सीलरेटर लेने पे बाइक तेज क्यों भागता है, क्लच क्या काम करता है, स्पीड बदलने पर गियर क्यों चेंज किया जाता है और बाइक में सीसी का क्या मतलब है। सबसे पहले हम इंजन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। दोस्तों, बाइक का इंजन अंदर से कुछ इस प्रकार दिखता है। इंजन में सबसे ऊपर स्पार्क प्लग लगा रहता है और दोनों कोना में दो वाल्व रहता है, एक इनटेक वाल्व और एक एग्जॉस्ट। वाल्व के नीचे साइड में इंजन का ब्लॉक रहता है और बीच में एक पिस्टन होता है जो कि कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा रहता है और कनेक्टिंग रॉड नीचे क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। क्रैंक शाफ्ट को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है जो कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़कर रेखीय गति को रोटरी गति में बदल देता है। यानी कि जैसे ही पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो क्रैंक शाफ्ट गोल गोल घूमने लगता है। इंजन के पार्ट्स का नाम तो हमने जान लिया, अब जान लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। जैसे ही हम इंजन चालू करते हैं तो सबसे पहले पिस्टन नीचे जाता है जिससे इनटेक वाल्व खुलता है। इनटेक वाल्व खुलते ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। एयर और फ्यूल के मिक्सचर को चार्ज कहा जाता है। जब पिस्टन चार्ज के साथ ऊपर आता है तो दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं जिससे कंप्रेस होकर चार्ज गर्म हो जाता है और ऊपर लगा स्पार्क प्लग स्पार्क करता है जिससे इंजन में विस्फोट होता है और पिस्टन तेजी से नीचे जाता है। और फिर पिस्टन जब ऊपर आता है तो एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा जला हुआ गैस बाहर निकल जाता है जिससे एक साइकिल पूरा हो जाता है और यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। इस प्रकार बाइक का इंजन काम करता है। बाइक के इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 स्ट्रोक पूरा होता है। इंटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट। इंटेक स्ट्रोक, जैसे ही इंजन चालू होता है तो पिस्टन नीचे जाता है जिससे एयर और फ्यूल का चार्ज अंदर आता है। कंप्रेशन स्ट्रोक, इसमें पिस्टन चार्ज को कंप्रेस करके ऊपर ढकेलता है। तीसरा, पावर स्ट्रोक, जब स्पार्क प्लग स्पार्क करता है तो सिलेंडर में विस्फोट होता है जिससे पिस्टन बहुत पावर से नीचे की ओर जाता है। चौथा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, अब पिस्टन ऊपर आता है जिससे जला हुआ धुआं एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकलता है। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पे, एक्सीलरेटर लेने पे बाइक तेज क्यों भागता है। दोस्तों, एक्सीलरेटर बाइक में ऑक्सीजन और फ्यूल के लेवल को कंट्रोल करता है। हम जितना ज्यादा एक्सीलरेटर लेते हैं उतना ही तेजी से ऑक्सीजन और फ्यूल सिलेंडर के अंदर जाता है जिससे भारी विस्फोट होता है और इंजन को बहुत अधिक मात्रा में पावर मिलता है और बाइक बहुत तेज चलने लगता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर, बाइक में क्लच क्या काम करता है। दोस्तों, बाइक में क्लच का काम होता है इंजन के पावर को गियर से डिस्कनेक्ट करना ताकि गियर आसानी से बदला जा सके। जैसे ही आप क्लच दबाते हो तो इंजन का फ्लाई व्हील गियर से डिस्कनेक्ट हो जाता है जिससे गियर बदलना काफी आसान हो जाता है। गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल करने में भी क्लच काफी मदद करता है। जब आप क्लच दबाते हो जिससे गाड़ी का पावर बाईपास हो जाता है, अब ब्रेक लगाकर गाड़ी को आसानी से रोका जा सकता है। अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल पर, स्पीड बदलने पर गियर क्यों चेंज किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें गियर के फंक्शनिंग को समझना होगा। जब छोटा गियर बड़े गियर को घुमाता है तो टॉर्क यानी कि पावर ज्यादा मिलता है और स्पीड कम मिलता है, और वही जब बड़ा गियर छोटे गियर को घुमाता है तो टॉर्क यानी पावर कम मिलता है और स्पीड ज्यादा मिलता है। इसी तरह बाइक में नंबर के हिसाब से व्हील का गियर धीरे धीरे छोटा होते जाता है। सबसे पहले 1 नंबर में बड़ा गियर होता है, 2 नंबर में उससे छोटा होता है, 3 नंबर में उससे छोटा होता है और 4 या 5 नंबर में व्हील का गियर इंजन के गियर के बराबर हो जाता है। इंजन का गियर साइज में छोटा होता है। दोस्तों, जब बाइक को स्टार्ट किया जाता है उस समय बाइक को ज्यादा पावर की जरूरत होती है क्योंकि बाइक उस समय रेस्ट पोजीशन में होता है। इसीलिए 1 नंबर में बड़ा गियर लगाया जाता है ताकि इंजन के छोटे गियर से व्हील के बड़ा गियर घुमाने पर ज्यादा पावर मिल सके जिससे बाइक आसानी से रेस्ट पोजीशन से मोशन पोजीशन में आ सके। 4 और 5 नंबर में इंजन का गियर व्हील के गियर के बराबर हो जाता है, इसलिए इंजन का फुल पावर व्हील के गियर को मिलता है जिससे गाड़ी अपनी फुल स्पीड में चलती है। अब आते हैं हम अपने चौथे और आखिरी सवाल पे, गाड़ी में सीसी का क्या मतलब होता है। दोस्तों, सीसी का पूरा नाम क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक कैपेसिटी होता है। इंजन में सिलेंडर होता है और सिलेंडर में एक पिस्टन होता है जो कि हवा और फ्यूल के जलने के एनर्जी से ऊपर और नीचे होता है।
पिस्टन सिलेंडर में मैक्सिमम जितना ऊपर जाता है उसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं और जितना नीचे जाता है उसे बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। इन दोनों के बीच में जितने जगह में पिस्टन मूवमेंट करता है उस जगह को सीसी कहा जाता है। यह जगह जितना ही ज्यादा होता है एनर्जी उतना ही ज्यादा मिलता है और ज्यादा पावर जनरेट होता है। इसलिए जिस गाड़ी में जितना ज्यादा सीसी होता है वह गाड़ी उतना ही पावरफुल होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे